Assalamu alaikum guys, how are you? Today I'm here to discuss with you that how we can start reading editorials necessary for the CSS preparations. एडिटोरियल्स ओपिनियंस ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जब आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हो। बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल लगता है एडिटोरियल पढ़ना, ओपिनियन करना, उन्हें समझ नहीं आती कि हम इसमें से कैसे फैक्ट निकालें, कैसे फैक्ट बुक बनाएं। यहाँ मैं आपको एक सिंपल एडिटोरियल या ओपिनियन पढ़ने का तरीका बताऊंगी और बताऊंगी कि उसमें से कोई भी फैक्ट हो कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और हम उन्हें कैसे नोट कर सकते हैं किसी भी फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें कि डेली बेसिस पर जस्ट एक एडिटोरियल या एक ओपिनियन पढ़ लिया करें। ये नहीं कि आप स्टार्ट में 2-2 4-4 घंटे न्यूज़पेपर भी लगा दें, न्यूज़पेपर के सारा कुछ पढ़ रहे हैं, हेडलाइंस पढ़ रहे हैं, सारे इंसिडेंट्स पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड न्यूज़ पढ़ रहे हैं। हाँ, आप सबकी मेन हेडलाइंस पढ़ लें, साथ में आप क्या करें कि कोई एक एडिटोरियल या कोई एक ओपिनियन को पढ़ें, उसमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट करें, एक फैक्ट बुक बनाएं, फैक्ट बुक को चंद पोर्शंस में डिवाइड करें। इश्यूज़ रिलेटेड जो पोर्शन है उसमें आप इश्यूज़ से रिलेटेड फैक्ट एंड फिगर लिखें, कोटेशंस लिखें। तो इस तरह 1 बाय 1 आप अपनी फैक्ट बुक को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप इसे आज से ही स्टार्ट करेंगे तो बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए कि आप लास्ट डे तक आपके पास सफिशिएंट डाटा होगा कि आप उसको पेपर में एडजस्ट कर सकें। सॉफ्ट में पढ़ना और हार्ड में पढ़ना, ये क्वेश्चन है। सॉफ्ट में पढ़ना है तो भी आप पढ़ सकते हैं। बेस्ट है कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी लाइन को या जो आपको कोटेशन अच्छी लगे उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अपने नोट्स में, सॉफ्ट में अगर आप नोट्स बना रहे हैं। अगर आप हार्ड फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी पढ़ सकते हैं। आप वर्ड मीनिंग्स को अंडरलाइन कर सकते हैं और उनके मीनिंग लिख सकते हैं। तो ये सारे आप 1 बाय 1 सब कुछ सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। आज मैं आपको डॉन का एक ओपिनियन स्टेपिंग अप पढ़ने वाली हूँ जो कि मोना खान ने लिखा है। आज अक्टूबर 1 2023 को पब्लिश हुआ है। आपने क्या करना है भाई, किसी भी एक पैसेज को पढ़ना है तो उसके एग्जैक्ट मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना है। लास्ट में नहीं, आपने वर्ड बाय वर्ड उसी लाइन को उठा के अपनी फैक्ट बुक में लिखना है। नो, नॉट एट ऑल, आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। किसी भी एडिटोरियल को आपने पढ़ना है तो आप डॉन न्यूज़ पे क्लिक करें। डॉन पे वहाँ पे नीचे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे, एडिटोरियल, ओपिनियन, डेली न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़। तो आपने उसमें ओपिनियन या एडिटोरियल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सीरीज़ आ जाएगी एडिटोरियल के। उसमें से कोई भी आप एक सेलेक्ट करें, उसको पढ़ लें जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो। स्टेपिंग अप मैं आज पढ़ रही हूँ। इन 2014 आई हैड द गुड फॉर्चून ऑफ अटेंडेड अ टॉक बाय माई फेवरेट राइटर डेविड सेडारिस वेयर ही read from a yet to be published piece about his Fitbit, a digital pedometer which is worn on your wrist and monitor your activity. The goal is to take 10,000 steps every day which is roughly 8 किलोमीटर। अब इस पैसेज में क्या समझ आ रहा है मुझे कि 2014 में जो राइटर थी उनको मौका मिला कि अपने फेवरेट राइटर से मिलें, जहाँ पे उन्होंने फिटबिट के बारे में जिक्र किया। फिटबिट एक्चुअली एक रिस्ट वॉच की तरह एक पेडोमीटर है जो कि आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर करता है और उसमें एक गोल सेट किया जाता है। गोल में आपने क्या करना होता है, 10,000 स्टेप वॉक करनी होती है और वो आपके वॉक और आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। तो इसमें हमने इतना कर लिया। इसमें कुछ नोट करने के लिए नहीं है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है राइटर ने क्या किया, किससे मिले, डेट डजेंट मैटर। इसमें से जो आपका एक्सट्रैक्ट करने वाला पार्ट है वो नेक्स्ट आएगा। When I began graduate school in 2017 in the US, the Fitbit was quite common and more affordable, so I bought on one. Soon I became obsessed with hitting 10,000 steps and then reached that goal quicker in than they and increasing that goal. I didn't let Chicago's schizophrenic weather come between me and my steps. So once the weather improved, I would wake at sunrise and walk to get more steps. I was competing against myself. I saw more of the city in my walks than I did as my स्टूडेंट रिपोर्टर। अब उन्होंने क्या बताया कि जब मैं 2017 में यूएस में ग्रेजुएट करी थी तो मैं अफोर्ड भी कर सकती थी, इसलिए मैंने फिटबिट को ले लिया और उसमें से मैंने क्या कर दिया, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी 10,000 स्टेप्स की। डे बाय डे मैं उनको कंप्लीट करती गई और शिकागो का जो वेदर था वो भी मुझे स्टॉप नहीं कर सका। फिर वेदर इम्प्रूव हुआ और वेदर इम्प्रूव होता जाता तो मैं वॉक और ज़्यादा करती। इस तरह वो कहते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा वॉक किया। इस पैसेज में उन्होंने ये सारा बताया है। तो फिटबिट का हमारे सिलेबस से और उनकी वॉक का हमारे सिलेबस से कोई रिलेशन नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट पैसेज नहीं है। इससे नेक्स्ट पे चलते हैं। आई कॉट द वॉकिंग बग फ्रॉम माई फादर, आई आ लॉन्ग लाइफ एविड वॉकर come rain or shine when I was determined to continue my practice once back to इन कराची। अब नेक्स्ट में बता रही हैं कि फादर से मुझे ये बग मिला है और उसके बाद मैं क्या करूँगी, जब कराची वापस जाऊँगी तो भी ये प्रैक्टिस करूँगी। ये भी हमारे लिए एक यूज़लेस सा पैसेज है। सैडली
दैट डिडंट लास्ट लॉन्ग, ऐसा नहीं हो सका बिकॉज आई कुड ओनली वॉक इन पार्क्स और द बीच नियर माई हाउस एंड बिकम बोर्ड ऑफ दिस सेम सीनरी. आई वॉज ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ माई बॉडी अमंग द सीज ऑफ मैन इन these places. I occasionally walk my dogs in the neighborhood, but DH is very hot, a dirty mess, and the walk is not pleasant. The beauty of walking, whether aimless or with purpose, is that you can't predict your experience. अब इस पैसेज में वो क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं जब वापस, वो बता रही हैं कि मैं जब वापस आई तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकी क्योंकि वही सेम पार्क और बीचेस के इर्द गिर्द ही मैं अपने कराची में आके वॉक कर सकती थी, जो मैं बोर हो गई थी नई नई सीनरी को देख देख के. और ये कि जब मैंने वॉक करनी होती है कराची की सिटीज़ में तो वहाँ पे क्या होता है, मैन का सी होता है, समंदर होता है आदमियों का, उसमें से उन्होंने गुजर के जाना होता है. और कहती हैं कि मैं DH में भी वॉक नहीं कर सकती थी कि DH एक हॉट एंड मैसी और डर्टी और वॉक इसमें अच्छी नहीं हो सकती. सो ये उन्होंने बताया है कि कराची आने के बाद वो अपनी वॉक को कंटिन्यू नहीं रख सकी. कराची के वेदर, सेम सीनरी और मैन ऑफ सीज़. अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वुमेन वॉक क्यों नहीं कर सकती पाकिस्तान में, क्योंकि वो कॉन्शियस है अपनी बॉडी से रिलेटेड. एक मैन ऑफ सी में वो उसके लिए वॉक करना जैसे कि वो बाहर वाले मुल्क में जाके कर सकती है, वो पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट, वुमेन वांट टू वॉक विदाउट फेयर ऑफ स्टेयर्स एंड हैरेसमेंट. ये हमारी आउटलाइन का पार्ट भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस आर्टिकल का कि वुमेन वांट टू वॉक विदाउट फेयर ऑफ स्टेयर्स एंड हैरेसमेंट. वुमेन वॉक करना चाहती है फेयर से बाहर आकर के, कोई इसको घूर रहा है, कोई इसको हैरेस कर रहा है, कोई इसको चेस कर रहा है. सो डैट वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. इसको हम जेंडर के टॉपिक में ला सकते हैं, ऐसे में कोई जेंडर का रिलेटेड टॉपिक आ गया तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको नोट कर लें. एज एन हेडिंग भी आप इसको नोट कर सकते हैं. Inevitably, every woman says the most enjoyable part of being abroad is walking. Women want to walk without fear of stares and harassment and other worries they carry when they step out of their safety zones in Pakistan. Before people get into a TC, please try to understand women's vulnerability in public spaces here versus anywhere else. अब यहाँ तक उसने क्या बताया है कि बाहर के मुल्कों में अब्रॉड जाकर वुमेन का जो सबसे एक्सपीरियंस्ड इंजॉयबल पार्ट होता है उसकी वॉक ही होती है. मोस्टली आउटसाइड कंट्रीज़ में व्हीकल्स को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता और ज़्यादा वॉकिंग पर फोकस किया जाता है. अब वो कहते हैं कि वुमेन क्या चाहती है, वुमेन चाहती है कि वो फेयर के बगैर वॉक करे, ऑफ स्टेयर्स के बगैर, हरासमेंट के बगैर, वरीज के बगैर. वो जो भी सोसाइटी में स्टेप ले, किसी सोसाइटी में भी वो जब मूव करे तो इन सब का फेयर उसको ना हो. कहते हैं कि लोगों को समझना चाहिए कि वाई विमेंस आर वल्नरेबल इन पब्लिक स्पेसिस हेयर वर्सेस एनीवेयर एल्स. दैट इज़ अ पॉजिटिव पिकिंग पॉइंट कि हम ये लिख सकते हैं कि पाकिस्तान में वुमेन क्यों इतनी कम है. ये लोगों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान में क्यों ऐसे है कि वुमेन बहुत कम है. इसके बरक्स जब हम अब्रॉड में देखें तो वुमेन फ्रीली बाहर मूव कर रही हैं, आ जा रही हैं. सो ये एक रीज़न है, एक सोचने का पॉइंट है. मैन को, पीपल को ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है. The outdoors, which has always represented freedom, is a melting pot of inappropriate behavior. Crime statistics proves that between January 1 and April 30, a total of 10,365 cases of violence against women were reported to the Punjab Police and 777 to the Sindh Police, according to a report by the Sustainable Social Development Organization. The top two crimes were kidnapping and rape. उसने कहा कि जब बाहर का ख्याल आ जाए तो क्राइम का ख्याल ना आए, तो ये तो अलग बात हो गई. सो क्राइम स्टैटिस्टिक्स ने प्रूव किया है कि जनवरी 1 से लेकर अप्रैल 30 तक टोटल 10,365 केसेस वायलेंस के रिपोर्ट हो चुके हैं सिर्फ पंजाब में, और 777 हो चुके हैं सिंध पुलिस को. और ये रिपोर्ट है दी सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. अब ये आपके पास फैक्ट एंड फिगर आ गया, आप इसको नोट करें. इसको इसलिए एक लाइन को एक्सट्रैक्ट करें कि इस पीरियड के दौरान इतने वायलेंस के केसेस पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं, इतने सिंध में रिपोर्ट हुए हैं. और आप ये किसने रिपोर्ट दी है, सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में. तो आप इसको एक फैक्ट बुक पे अपनी नोट कर लें. जेंडर वाले टॉपिक, जेंडर की हेडिंग बनाएं, उसमें आप ये जेंडर बेस्ड ऑफ वायलेंस का टॉपिक लिखते हैं तो आप उसमें ये ऐड कर सकते हैं फैक्ट जो कि आपके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू एडिशन के तौर पर एक्ट करेगा. आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं. और उसमें उन्होंने लास्ट में ये बताया कि जो टॉप 2 क्राइम्स है वो किडनैपिंग और रेप है. नेक्स्ट बताया उन्होंने, आई नो आई एम मोर सेफ दैन अ वुमन हु ट्रैवल्स बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बट लाइक हर आई एम ऑलवेज अ रिस्क ऑफ समथिंग हैपनिंग टू मी बिकॉज ऑफ माई सेक्स. दैट्स वाई वुमेन बाइसाइकिल और वॉक विद गार्ड्स बिहाइंड देम. दैट इज़ वाई दे ड्राइव टू गेटेड पार्क्स टू वॉक और वॉच देयर चिल्ड्रंस टू प्ले और टेक अ ग्रुप ऑफ मैन वेर एवर दे गो, even if it few minutes away. The idea of walking to nearby places is anathema to most of us. Our cities hate pedestrians. अब उन्होंने नेक्स्ट में ये बताया है कि मैं
जानती हूँ कि वो जो वुमेन हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करती हैं वो मुझसे ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि वो वॉकिंग करती हैं। तो वॉक क्या करती है, वल्नरेबल बनाती हैं, उन्हें रिस्क हो जाता है कि उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है उनके सेक्स की वजह से। तो इसलिए वो कहती है कि इससे हो जाए कि वुमेन है, उन्होंने कहीं जाना हो तो वो बाहर जाने से पहले, बाहर जाना हो या कहीं भी जाना हो तो उनके साथ कोई ना कोई मैन जाता है। इवन दो कि उन्होंने एक गली से दूसरी गली तक, एक स्ट्रीट से एक लेन से दूसरी लेन तक जाना हो तो भी उनके साथ कोई ना कोई मैन होता है, या फिर पार्क्स में तो उनके साथ बॉडी गार्ड्स होते हैं। सो ये है कि आइडिया ऑफ वॉकिंग इज़ अ एना थीम ऑफ मोस्ट ऑफ अस। और हमारे शहर जो हैं वो वॉकिंग पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वालों को पसंद नहीं करते। But for health reasons, I have to resume my walking practice. I will partner with my father. Maybe we will take short drives to discover different parts of our neighborhood. उन्होंने कहा कि हेल्थ रीज़न की वजह से मैंने वॉक कंटिन्यू की अपने फादर के साथ, इवन दो कि मैं अपने नेबरहुड तक जाती थी। तो दैट वाज अ यूजलेस पार्ट। I am thinking of time spent in Mexico City, which has so many public parks, including the largest one in Latin America, which is also one of the oldest in the world. Chapultepec Park. It is spread over 1695 acres, twice of the size of the Central Park in New York. I joked with my family how it would have been converted into a housing scheme in Pakistan. अब नेक्स्ट ने बताया कि मैंने जो मेक्सिको में टाइम स्पेंड किया, पब्लिक पार्क्स में स्पेंड किया, वो मैं याद करती हूँ। मेक्सिको का सबसे बड़ा पार्क, फैक्ट यहाँ पे उन्होंने एक फैक्ट दिया हुआ है, सबसे ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट पार्क कौन सा है और उसका साइज़ बताया हुआ है। और उन्होंने कहा कि मैं अक्सर अपनी फैमिली से जोक करती हूँ कि अगर ये पार्क पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान वालों ने इसे हाउसिंग स्कीम में कन्वर्ट कर देना था। तो इसमें से अगर आपने ये पार्क वाले फैक्ट लेना है तो आप ले सकते हैं, बट और उसका एरिया भी ले सकते हैं, एकड़ कितने का है। मेक्सिको इज़ नॉट एन इम्यून फ्रॉम ग्रीडी प्रॉपर्टी डेवलपर ईगर टू ग्रेंटिफाई नेबरहुड, बट इट्स गवर्नमेंट इज ऑल्सो कमिटिंग टू इन्वेस्टिंग इन पब्लिक स्पेसेस बिकॉज इट बिलीव सच अ स्पेस फोस्टर टू सेंस ऑफ कम्युनिटी, कल्चर एंड आइडेंटिटी। उन्होंने कहा कि मेक्सिको ऐसी प्लेस नहीं है कि जहाँ पे क्राइम ना हो, जहाँ पे ग्रीडी प्रॉपर्टी डेवलपर ना हो। तो उन्होंने कहा है कि बट उसमें क्या है कि उनकी गवर्नमेंट उनकी इन्वेस्ट करती है, बिलीव करती है कि अगर हम पब्लिक स्पेसेस में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि हमारी कम्युनिटी कल्चर आइडेंटिटी इन्हेंस होगा, कम्युनिटी कल्चर आइडेंटिटी इन्हेंस होगी। वाइल मेक्सिको इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट क्राइम रेट इन द वर्ल्ड एंड इट्स ओन वेरिएंट्स ऑफ DHA that divide into is not so visible in public spaces in the capital. I went to several places where the government have invested in stationary exercise machines for people to use for free. They also organize all kind of activities for free. People also use these spaces to practice yoga, dancing and for various classes, and they love their dogs. तो उन्होंने कहा है कि मेक्सिको में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्राइम रेट वर्ल्ड का मेक्सिको में है DA। और उन्होंने कहा है कि बट गवर्नमेंट उसमें क्या करती है, उन्होंने बहुत से फ्री जोन्स बनाए हुए हैं, बहुत बच्चे और लोग हर तरह के वहाँ के खेलते हैं, योगा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, डांसिंग करते हैं। और वो अपने उन्होंने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं मेक्सिको सिटी के। आल्दो वहाँ पे भी क्राइम है बट उनकी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है ऐसी एक्टिविटीज़ में। Organizations working on urban issues who promote the right to city concept, giving the power of the city to its citizens, can apply the grant to invest in the public spaces which may be neglected by the government in favor of wealthier areas. The private sector also invest in public spaces where they can create their urban projects because of its increased land value. तो ये सारा मेक्सिको का बता रहे हैं कि कैसे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्राइवेट लोग, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाले भी पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स से इंक्रीज़ करते हैं, लैंड वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते हैं। Since visiting Mexico City, I have been wondering whether it is possible to live under a corrupt government that invests in social service and space for citizens to thrive. Maybe healthy, happy citizens will organize to root that corruption out or negotiate for better services for themselves. अब ये 4-5 जो लास्ट वाले पैसेजेस हैं इनमें से कोई भी चीज़ एक्सट्रैक्ट करने वाली नहीं है। मेजर जो एक्सट्रैक्ट करने वाला डाटा था वो ऊपर उन्होंने फैक्ट फिगर बताए हुए थे, विमेन से रिलेटेड कुछ फैक्ट बताए थे और पार्क से रिलेटेड बताया था। वी विल सून हैव अ न्यू गवर्नमेंट। आई होप इट कैन मेक accessibility its guiding principle when creating urban policies and think of ways to invest in our happiness. We can't afford to segregate ourselves in silos. So उन्होंने बताया कि हमारी नई गवर्नमेंट आने वाली है, एज यू नो कि इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उनकी होप है कि वो अर्बन पॉलिसीज़ पे तवज्जो देंगी, पार्क्स बनाए जाएंगे वुमेंस के लिए, वुमेन को सेफ्टी दी जाएगी और फोकस किया जाएगा अर्बन डेवलपमेंट पर, जो कि हमारी इकॉनमी को भी अपलिफ्ट कर सकता है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। ओके अब आपके फैसिलिटी के लिए मैंने इसमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट किया, एक डेमो पेज बनाया है कि आप इसे देख सकें। मैंने पहले उसमें से हेडिंग लिख दी है, वुमेन वांट टू वॉक विदाउट फेयर ऑफ स्टेयर्स एंड हरासमेंट। तो ये मेरा मेन टॉपिक हो गया, इसको मैं आउटलाइन भी बना सकती हूँ। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन थी, वुमेन वल्नरेबिलिटी इन पब्लिक स्पेसेस हेयर वर्सेज एनीवेयर एल्स, तो ये एक लाइन थी। फिर मैंने फैक्ट लिखा है कि जनवरी 1 से लेकर अप्रैल 30 तक 1365 केसेज वायलेंस के आ चुके हैं वुमेन के। पंजाब पुलिस ने रिपोर्ट किए हैं, सिंध पुलिस ने 777 रिपोर्ट किए हैं
और इसको रिपोर्ट किसने की है, सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। टॉप में उसमें क्या है, रेप और किडनैप। फिर मैंने नीचे लिखा है कि मैक्सिको हाईएस्ट क्राइम रेट इन द वर्ल्ड। तो डेट वाज, सिर्फ इतना से फैक्ट एक्सट्रैक्ट करना, ये नहीं कि आप पूरे के पूरे एडिटोरियल को रट्टा मारें, सारा का सारा याद करें। ये है कि आप इसे क्रिएटिव राइटिंग की तरफ भी जा सकते हैं। आपने इसको पढ़ लिया, आप एक जेंडर वायलेंस का टॉपिक लिखें, उसमें सबको ऐड करें और डेली बेसिस पे क्रिएटिविटी का एक पेज करें, तो आपकी क्रिएटिविटी भी इन्हेंस होगी, क्रिएटिव राइटिंग इंप्रूवमेंट हो जाएगी आपकी, जो आप ऐसे में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे एडिटोरियल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।